हमारा जो भी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है वो उसको कार्रवाई किया जाएगा। समझदार है, आईएएस है और उन्होंने अगर निर्णय लिया है तो सारे कायदे के प्रावधान को ध्यान में रख के, इस तरह के प्रावधान है इसीलिए निर्णय लिया होगा। हम जोश में कभी होश नहीं खोते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। इस वक्त मैं कनक्किया के परिजात यानी मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राधा विनोद शर्मा के बंगले पर हूँ मौजूद है। आप ये देख सकते हैं, ये उनका बंगला है और जस्ट उनके बंगले के सामने यहाँ पर भाजपा ने जनसंपर्क कार्यालय खोला है। इसका मुख्य कारण ये है कि भाजपा के कंटेनर कार्यालय शहर में हर जगह खोले जाने के पीछे शिवसेना की शाखाएं जिम्मेदार है, क्योंकि मनपा के आयुक्त ने उन्हें शाखा रखने की अनुमति दी है, जिसके चलते जगह जगह पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के शाखाएं रखी गई है। वहां से कार्यालय का काम देखा जा रहा है। इसी के तर्ज पर भाजपा ने भी अपना काम यहां शुरू किया है। नरेंद्र मेहता ने जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा जनता दरबार भी लेने की बात की है। सोमवार को यानी अगले सोमवार को पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे के कार्यालय के सामने इस तरीके का कंटेनर रखे जाने वाला है। शहर में कंटेनर को बढ़ावा देने का काम सियासी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। दोनों पार्टियां जिस तरीके से कंटेनर रख रही है, शहर को जरूर कंटेनर सिटी के नाम से महाराष्ट्र के इतिहास में गिना जाएगा, पहचाना जाएगा। शिवसेना की शाखाएं खोली जाएगी कंटेनर से, जिसका विरोध करने के लिए भाजपा ने आज आपके बंगले के सामने कंटेनर शाखा खोल दी, जनसंपर्क कार्यालय खोला। भी अनऑथोराइज चीज रहता है, नियम देखने मतलब हमेशा ऑथोराइज भी हो अनऑथोराइज भी हो, नियम देखना ही पड़ता है। नहीं, मैं अभी काशीगांव मेट्रो स्टेशन में गया है। 1-2 दिन में हमारा काशीगांव मेट्रो स्टेशन से दहीसर मेट्रो स्टेशन का हम लोग का ट्रायल रन होना है। उसमें हमारा ऑनरेबल सीएम, डिप्टी सीएम, अन्य मंत्री महोदय सब लोग जितना भी है वो उसमें अटेंड करेंगे। इसलिए हम लोग जो मेट्रो का ट्रायल रन की जो तैयारी है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है देखने गए। तो मैं अभी वापस आया तो ऐसे देखे कि रास्ते में लोग जमे हुए हैं। तो कोई लोग मेरे को पूछे कि ये है वो है। हम इतना सबसे विनती करते हैं कि जो रास्ते में लोग जमे हुए उसको मत जमिए, क्योंकि गाड़ी आते हैं तो कोई बाई चांस उसको ठोकेगा वोकेगा तो थोड़ा इंजॉय भी हो सकता है। दूसरा बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर आप क्या करने वाले हैं। कोई भी चीज़ हम हमेशा जोश में कभी होश नहीं खोते। हम कोई भी चीज़ हम उसको अच्छे से देख के नियम क्या है, नियम के बाहर है तो नियम के बाहर है तो उस हिसाब से कार्रवाई करेगा, नियम के अंदर है तो उस हिसाब से उसको अलाउ भी करेगा। तो उसके लिए हम लोग उस हिसाब से हम लोग देख के सर्वेक्षण करके जो भी कार्रवाई लगता है वैसे करेंगे। उसमें मैं बताता हूँ, जो भी अनऑथोराइज चीज़ रहता है, नियम देखने मतलब हमेशा ऑथोराइज भी हो अनऑथोराइज भी हो, नियम देखना ही पड़ता है। विदाउट स्टडीइंग द नियम, हमको भी नियम क्या है ये हम आप लोग के सामने नहीं बता रहा हूँ। उस हिसाब से हमारा जो भी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है वो उसको कार्रवाई किया जाएगा। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, 1-2 दिन पहले हमारा प्रशासन पूरा जो चल रहा था वो आप लोग को भी पता है, मैं उस बात को मेंशन नहीं करता हूँ। उसकी तैयारी में प्रशासन पूरा एंगेज थे। तो अभी हम लोग को अभी बोल रहा है कि कहीं कहीं जगह में 1-2 कंटेनर रखा हुआ है, तो उसको सर्वेक्षण करके जो भी नियम के हिसाब से कार्रवाई करना पड़ता है उस हिसाब से उसको कार्रवाई किया जाएगा। सर, आपसे पहले आईएएस अधिकारी थे संजय काटकर, उनके समय में भी इस तरीके के कंटेनर रखे गए थे जो कि नियम में नहीं बैठा था, उन्होंने उठा के उसे हटवा दिया था। लेकिन अब आपके समय में नियम में किस तरीके से बैठ गए? हमने अभी तक नियम में बैठे नहीं बताया। हम इतना बता रहे हैं कि जितना भी हमारा तकरार आया है कि नियम के बाहर है अंदर है, उसको बाहर है कि अंदर है देख के उस हिसाब से कार्रवाई किया जाएगा। थैंक यू। ये विश्व में हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा कि हर सरकारी कार्यालय के सामने भाजपा का कंटेनर कार्यालय और एक कदम कंटेनर शहर की ओर, गार्डन सिटी की बजाय। नहीं, देखिए, अगर कमिश्नर साहब ने अगर सोचा है तो कुछ सोच समझ के सोचा होगा। आईएएस ऑफिसर है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, तो स्वाभाविक है उन्होंने कोई अच्छे के लिए सोचा होगा, जनता की सेवा के लिए सोचा होगा कि वहीं पे सभी को सुविधा मिले। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया होगा कि हर गली हर चौराहे पे कंटेनर हो, ताकि शहर को कंटेनर के नाम से जाना जाए और एक उदाहरण दिया जाए देश में। ऐसा लगता नहीं कि मेहता जी, मीरा भाईंदर शहर का विद्रूपीकरण किया जा रहा है कंटेनर शाखा को लेकर? नहीं, देखिए, मैंने क्या कहा, वो ज़्यादा समझदार है, आईएएस है और उन्होंने अगर निर्णय लिया है तो सारे कायदे के प्रावधान को ध्यान में रख के, इस तरह के प्रावधान है इसीलिए निर्णय लिया होगा, नहीं तो लेते नहीं। तो हम तो उनको बधाई देते, धन्यवाद व्यक्त करते कि हमारे लिए भी सहूलत होगी।
मेहता जी, आज कार्यालय खोले गए, क्या आम आदमी आम जनता के लिए रहने के लिए जो कि अवैध या किसी तरीके से झोपड़पट्टी या चालियां बनाते वो भी कंटेनर बनाकर रहे, देखिए, ऐसा मानते हैं आप? ये महापालिका हमने तो समाज सेवा के लिए बनाया, लेकिन मुझे विश्वास है इस कंटेनर के माध्यम से आप कोई भी व्यवसाय हो, व्यापार हो, जो भी आप करना चाहे कंटेनर रख के कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि वो अभी कार्रवाई नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने आपको विधिवत ही सबको बोला है कि तुम लगाओ कंटेनर। चला ऐसा है कि मीरा भाईंदर में कई वर्षों से अलग अलग जगह पे कार्यालय बनते जा रहे थे, लेकिन कुछ पिछले समय से कंटेनर प्रकार की ऑफिस का चलन मीरा भाईंदर में शुरुआत हुई और महानगर पालिका ने जिस तरह से कंटेनर अलग अलग गली में लगे उसको अधिकृत रूप से परमिशन दी गई। एक जगह तो गलती से कुछ ऑफिस में उठा के लेके गए थे, कमिश्नर ने उनको दम दिया, महानगर पालिका ने आके फिर खुद से लगाया। और हमें भी लगता है कि जनता तक पहुंचने का जनता की सुविधा के लिए उत्तम मार्ग है, क्योंकि अलग अलग जगह कंटेनर ऑफिस होंगे तो जनता को हमारे ऑफिस तक आने की जरूरत नहीं। अब हमने महापालिका कमिश्नर के बाहर लगाया, हम जल्दी पुलिस का अगले सोमवार को पुलिस कमिश्नर ऑफिस, उसके अगले सोमवार को हम महानगर पालिका, तो ऐसे जितने भी सरकारी कार्यालय है उसके बाहर हम ऐसे कार्यालय खोलेंगे ताकि वहीं के वहीं उनके काम हो सके। और मैं भी अपना जनता दरबार यहीं पे शुरू करने वाला हूं। अब देखना यह है मनपा आयुक्त के बंगले के सामने जिस तरीके से जनसंपर्क कार्यालय खोला गया है, ये कितने दिन रहेगा या परमानेंट रहेगा या फिर शिवसेना की सारी शाखाएं उठाने के बाद ही ये कार्यालय, ये कंटेनर यहाँ से उठाया जाएगा। हमने जिस तरीके से सवालात किए, चाहे फिर वो नरेंद्र मेहता हो या मनपा आयुक्त हो, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि वो इस नियम का वापस पड़ताल करेंगे और नियम में क्या बैठता है उसके बाद फैसला लेंगे, इस तरीके की बात राधा विनोद शर्मा ने की है। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख, इरफान शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।